द स्टोरी ऑफ माई विजिट टू IIT खड़गपुर। मतलब इस जर्नी से यहाँ पर जो मैंने विजिट किया, ऑब्वियसली मैं IIT खड़गपुर से तो नहीं हूँ। आपको यहाँ पर दिख सकता होगा मेरा कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था, ठीक है। ऑल्दो सरकारी कॉलेज था, वहाँ भी पहुँचने के लिए मेहनत तो लगती है, बट उतनी मेहनत नहीं जितना IIT पहुँचने में लगती है। तो मेरा विजिट का पर्पस क्या था, मैंने विजिट से क्या सीखा, क्या मेरे को रिग्रेट है IIT ना जाने का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सेंट्रल फंडेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें मेरा एडमिशन हो सकता था, बट फिर भी मैंने स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज को क्यों चुना, ऐसे करके बहुत सारे सवाल और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आंसर करूंगा। आप सब सोच भी रहे होंगे, राइट। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको आज के सेशन में मिल जाएगा, और आपको IIT जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए हर चीज़ हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आपको आखिरी तक इस चीज़ को सुनना है। बेसिकली मैंने बहुत सारे फोटोज़ जो उस टाइम के हैं मेरे, ठीक है, इट इज़ बात हमारा 2017 का है। तो उस समय के फोटोज़ मैंने, जो मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, वो सब इंक्लूडेड मैंने यहाँ पर किए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो ऑलरेडी अभी आपको नहीं पता होगा, अगर आपको एक्सपोजर की कमी है तो। सिमिलरली हमारा केस भी वैसा ही था, बट क्या हम उनसे पीछे रह जाते हैं? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो हर एक चीज़ इस सेशन में साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे, बताते रहूंगा मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, तो आखिरी तक ज़रूर देखते रहना। क्षितिज इवेंट होता है IIT खड़गपुर का, उसमें मैं गया था 2017 में अपने फ्रेंड के साथ। इससे रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़ें। तो स्वागत है आप सभी का एवरीवन ICC थॉट वेल बाय अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जिसका आपको QR कोड यहाँ पर मेंशन है, एज वेल एज आपको यहाँ पर दिख रहा है लिंक। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जरूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए ताकि आप हमारे चैनल से अपडेटेड रहें, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू ऑल, सबसे पहले कि हमारे बैचेस चल रहे हैं। जो क्लास 10 का बैच है उसका नाम है क्वांटम बैच। वहां पर आपको टॉप ICC फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। ICC क्लास 10 का यहाँ पर बैच आपका चल रहा है। यू हैव टू ऑलवेज यूज द कोड SS996, ठीक है। कोई भी लिंक, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो SS996 कोड आपको यूज करना है। इस कोड को यूज करोगे तो ऑब्वियसली प्राइस कम हो जाएगा। सो दिस इज फॉर ICC क्लास 10। नेक्स्ट इज फॉर ISC क्लास 11, जिसमें आपका इग्नाइट बैच चल रहा है साइंस का, ठीक है। साइंस का इग्नाइट बैच चल रहा है जिसमें आपको सभी PCMB एज वेल एज इंग्लिश भी मिलते हैं। तो जल्दी से आपको एनरोल कर लेना है इफ यू आर इन ISC क्लास 11। एंड ISC इग्नाइट का कॉमर्स बैच भी हमारा चल रहा है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलते हैं। मैथ इंग्लिश यहाँ पर कॉमन है दोनों बैच में। तो यहाँ पर अलग क्या है, तो बिजनेस है, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप यहाँ पर एक फोटो देख रहे होगे, ठीक है, जो अब ऑब्वियसली थोड़ा दूर से लिया गया है। उस समय स्मार्टफोन भी नहीं था, मेरे फ्रेंड के फोन से है ये। तो फर्स्ट थिंग इज अबाउट, हमने एक ऑडिटोरियम में एक सेमिनार अटेंड किया था विच वाज ऑन मंगलयान। अब मंगलयान आप सभी को पता है क्या है, मार्स वाला मिशन था हमारा, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तो प्रोजेक्टर है इसलिए बीच में आ गया। हम एकदम जो ऊपर है ना उसके बीच में बैठे हुए हैं, अभी आपको फोटो दिखेगा आगे, ठीक है। तो ये किसके द्वारा था, आप देखो, डॉक्टर के राधाकृष्णन के द्वारा था, जो उस समय, मतलब उस समय नहीं, फॉर्मर थे, मतलब उससे भी पहले चेयरमैन थे इसरो के, ठीक है। तो उन्होंने ये सेमिनार कंडक्ट किया था, कैसे मंगलयान को सफल बनाया गया, क्या क्या चीजें थी वहां पर। अब ये सेमिनार वगैरह को सुन के देखो, ऐसे सेमिनार IITs में होते रहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है छोटे कॉलेजेस में हो, बट IITs में ऐसे सेमिनार होते रहते हैं। तो आप सभी को इंसाइट मिलेगा इन सभी चीजों को। अगर नहीं भी दिख रहा हो तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया, दिस इज मंगलयान, इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन, एंड इट वाज बाय डॉक्टर के राधाकृष्णन। आप गूगल करके देख लेना कौन है ये, ठीक है। तो बहुत ही इंसाइटफुल था, बहुत ही मतलब नॉलेज से भरा हुआ ये सेमिनार था। फर्स्ट टाइम था हमारे लिए, मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही था। ये मेरा फ्रेंड शायद 2 साल पहले भी गया हुआ था, ठीक है, 2015 में भी। तो ये चीज जब हमने अटेंड किया तो हमको बहुत सारी चीजें इसरो के बारे में पता चली, इसरो क्या काम कर रहा है। ऐसे तो आपको गूगल में पढ़ने को मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगा, बट जो ग्राउंड वर्क में हो रहा है, जो एक्चुअल चीजें हो रही हैं, वो इन डॉक्टर के कहने से ही पता चलेगा, बिकॉज वो उस पर्टिकुलर मोमेंट में, आप चेयरमैन थे इसरो के, तो उनको हर एक चीज के बारे में जानकारी होगी, राइट। तो ये सब चीजें फायदा आपको मिलता है, जो प्रॉपर एक्सपोजर है वो मिल जाता है आप सभी को अगर आप IIT जाते हो तो। इसका मतलब है कि छोटे कॉलेजेस को नहीं मिलता क्या? द आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन दैट मैनेजमेंट, जो भी हो ऐसा, ठीक है। बट आपकी क्यूरियोसिटी पर भी डिपेंड करता है। इसका वीडियो आपको कहीं भी मिल जाएगा। अगर आप क्यूरियस हो तो आप यूट्यूब में जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हो। सेमिनार को वर्चुअली भी अटेंड कर सकते हो, बिकॉज वर्चुअली भी आजकल बहुत सारी चीजें हो गई हैं, राइट। ऑब्वियसली जो टॉप 8 IITs थी पुरानी वाली खड़गपुर में, उनमें से एक ही है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो चीज़ें यहाँ पर जिस लेवल की होंगी वो हर इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकती। क्यों?
क्योंकि इनका गवर्नमेंट बैक्ड भी है, इनके पास फंडिंग है, इनके पास इतने सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जिनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है। हर एक चीज़ हर एक छोटे छोटे कॉलेजेस में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। बिग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पॉसिबल हो भी सकता है, बट अगेन आईआईटी तो आईआईटी है, ठीक है। तो चलो ये चीज सबसे पहला इंसाइट था जो हमने वहां पर अटेंड किया था। नेक्स्ट अगर आप देखो हम बैठे कहाँ थे, तो देखो ये ऊपर वाला बेंच है, तो हम यहाँ पर बैठे हुए थे, आप पहचान सकते हो मेरे को यहाँ पर, ठीक है। बाकी और भी लोग यहाँ बैठे हैं, इवन डिफरेंट कॉलेजेस से भी बैठे हैं और आईआईटी खड़गपुर के भी बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा व्हाट विल बी द बेसिक डिफरेंस सिमिलैरिटी जो हम जैसे जो थोड़ा टीयर 2 कॉलेजेस के हैं, जैसे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं, ठीक है। स्टेट जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा रैंक ला के हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। तो और आईआईटीज के बच्चों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली, ठीक है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे चलकर। ये हम बैठे हुए थे, ये सेमिनार का ही है जो हम इसरो वाला सेमिनार को अटेंड कर रहे थे, राइट। मेरा फ्रेंड है और ये हूँ मैं, आपको पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पर अब आपको अगर याद दिलाऊं 16-17 करीब जियो डिजिटल आ चुका था, उसका बैनर वगैरह लगा है। तो ये पर्टिकुलर गार्डन है वहाँ का, ठीक है, गार्डन है। और यहाँ पर आपके बहुत सारी जो इवेंट्स वगैरह होते रहती है, ठीक है। अभी आउटसाइड भी है, बहुत सारा इवेंट था यहाँ पर जो हो रहा था। और यहाँ पर भी अंदर में बहुत सारी चीजें थी जिसमें एग्जीबिशंस वगैरह लगे हुए थे रोबोट्स वगैरह के, ठीक है। तो उस समय जो ट्रेंडिंग चीजें थी उन सभी रोबोट्स का जो देखो, अब जितना स्निपेट्स और फोटोज मेरे पास अवेलेबल है मैं सब ले आया हूँ, बट कहानी तो मैं आपको सभी सुनाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम जब पहुंचे थे फर्स्ट डे, हमने फिर हम वहाँ पहुंच के हॉस्टल में गए, वहाँ खाना वाना लिया, ऑलमोस्ट रात हो गया था, ठीक है। और फिर सो गए थे। दूसरे दिन से 2 दिन पूरा सेमिनार चलने वाला था, ठीक है, जितना भी था। तो आप जाकर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, डेट के हिसाब से। तो ये एक चीज वहां का था कि हम पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे क्या क्या इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो हर एक चीजें आपको अभी पता चलेंगी। नेक्स्ट अब आप सब देख सकते हो यहाँ पर हमारे साथ एक था, मतलब एक फ्रेंड वहां मिल गया था। तो यहाँ पर बेसिकली एक आउटसाइड पॉइंट पर एक ऐसी आर्चरी वाला चीज था, ठीक है, जिसमें कोई भी अपना यूज कर सकता था। कंपटीशन नहीं था, बस ऐसी था। तो इसका भी स्टोरी मैं बताऊंगा फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आईआईटी वाले बंदे भी आए थे इस आर्चरी को परफॉर्म करने के लिए। अब आप देखो ये मतलब थोड़ा सा दूर है, तो इतना से में तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा गलत टेक्निक है, आपको यहाँ पर लग रहा है सीधा आपको दिख रहा है, बट टेक्निक यहाँ पर गलत है, ठीक है। क्योंकि आपको स्ट्रेच भी अच्छे से करना है, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ आप अच्छे पॉइंट पर क्लिक कर सकते हो। अब आपको मैं क्या बताऊं, अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि मेरा पॉइंट कितना था, वो मैं आपके आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपके अपने शुभांशु सर ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एकदम टेक्निक बहुत सही है, एकदम सीधी तरीके से ये लाइन है, ठीक है, इट इज अलाइंड टोटली राइट। यहाँ पर मेरा हाथ है फर्मली स्ट्रेच। अब उस समय मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर पकड़ने के लिए 2 वो नहीं है ना, तो वी हैव टू यूज दिस टू, क्या ताकि इसका ग्रिप अच्छा हो सके, इसलिए थंब यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज मैंने इस 2 फिंगर से भी यूज करके एरो को चलाया हुआ है, ठीक है। तो अब ये पर्टिकुलर आप सब अगर यहाँ पर अगर गैस करके बता सकते हो कि यहाँ पर मैंने, आपको पता है 10 का टेबल होता है, तो कहाँ पर मैंने इसको वो किया होगा, ठीक है, किस पॉइंट ऑफ सर्कल में मेरा ये एरो गया होगा, ठीक है, किस पॉइंट ऑफ सर्कल पे गया होगा। तो लेट मी टेल यू, ठीक है, मैंने इससे पहले प्रोफेशनली अगर आप बोलो तो नहीं चलाया है, ठीक है। बस वो हम लोग ऐसे बना लेते हैं ना थोड़ा सा, और ऐसे ऐसे खेलते रहते हैं बचपन में, वैसा चलाया हुआ था, बट प्रोफेशनली नहीं चलाया था। तो वहां पर ये बिल्कुल एज इट इज अवेलेबल था, ठीक है। तो जब मैंने इसको दागा, ठीक है, इसके पहले इसके बाद भी कई आईआईटीज के बंदे आए थे। मैं अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है, कि आपको टैलेंट और ये सब चीजों में अगर आपको लगता है कि आप आईआईटी नहीं जाओगे तो पीछे रह जाओगे, तो अब इस बात को सुन लो, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन आपको करना है, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे कहीं पर, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बताता हूँ क्या चीज। कई लोग आ रहे थे, उनका सर्कल में जा ही नहीं रहा था। जरूरी नहीं है पढ़ने वाला बंदा हर एक चीज में अच्छा हो, ठीक है, बट अब मैं अपनी तारीफ क्या ही करूं, तो मैं बताता हूँ। कई लोग का जा नहीं रहा था, कई लोग का जा रहा था तो 5-6 में जा रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम उठाया था, ठीक है, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। और ये मैंने कहाँ दागा था पता है, इट वाज 7 और 8 के बीच में, ठीक है। 10 का होता है 7 और 8 के बीच में, विदाउट एनी प्रैक्टिस मैंने इसको किया था, और 2 बार ऐसा किया था।
ये तो एक ही बार है, एक और फोटो है। तो इसके बाद जो मेरा फ्रेंड है जो आपको दिखा था, राइट, उसने फेसबुक पे पोस्ट डाला था माय आर्चर फ्रेंड ऐसे करके, राइट। अभी वो पोस्ट है नहीं, बट वो चीज लगा मेरे को कि हाँ, जब मैं बाकी लोगों को देखा, पॉइंट आउट किया कि कई आईआईटीज के भी बंदे हैं, दूसरे जगह के भी बंदे हैं, दे आर नॉट गुड एट दिस। तो जरूरी नहीं हर कोई इसमें गुड हो, बट मैं अब आपको बता रहा हूँ कि टैलेंट कैसे कैसे, अभी और भी चीजें आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे चीजें आपके लिए फेवरेबल होंगी, कैसे आप हर एक जगह से अपने आप को दूसरों से बीट कर सकते हो, ठीक है, मतलब दूसरों से ऊपर जा सकते हो। और उसके बाद भी मतलब चीजें ऐसी ऐसी हैं कि अगर आप थोड़ा सा देखो, जैसे मैंने बहुत बार बोला हुआ है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति, तुम्हारे जैसा कोई नहीं था पहले, ना आने वाले कल में होने वाला है, ठीक है। आईआईटी नहीं गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करूं रिग्रेट की, ठीक है, तो उस समय रिग्रेट था, ठीक है, उस समय जब मैं देखा कि हाँ लाइफ ऐसा होता है, कम से कम एनआईटी ही हो जाता है, एनआईटी में भी हो रहा था, आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ एनआईटी में हो रहा था, बट मेरे को ब्रांच मैकेनिकल चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था, मेटलर्जी, माइनिंग, ये सब मिल रहा था। तो अगेन अब लगता तो है थोड़ा सा कि हाँ, कि हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, बट विथ पॉइंट जब आप थोड़ा सा मेच्योर हो जाओगे, थोड़ा फिलॉसफी पढ़ लोगे, तब आपको ये सभी रिग्रेट की चीजें नहीं रहेंगी। बिकॉज हर एक जीवन की अपनी गति है, उस गति से वो चलती है। आप अपना मेहनत करते रहो, आप अपने जो गोल है, जिस भी चीज़ों है उसमें लगे रहो बस, और उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको होना है आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बस संघर्ष चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी चले गए उनका संघर्ष कम हो गया, ठीक है। इवन जब आपको पता है वहाँ इट इज मोर डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर देन टू एंटर देयर, ये तो हम उस समय से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। लेकिन अब आपको क्या करना है, वहां पर यह है कि सब चीजें आपको मिल जाती हैं। जब आप टीयर 2 कॉलेजेस में होता है सब चीजें आपको नहीं मिलती, यू हैव टू बी क्यूरियस। जैसे मेरा फ्रेंड ऐसे जो हमारा छोटा मोटा सा सर्कल था वो क्यूरियस थे, ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस की। अब आगे आपको चल के पता चलेगा एक कॉम्पिटिशन के बारे में जिसमें हमने बहुत अच्छा रैंक लाया था आउट ऑफ मैनी आईआईटीएंस ओवर देयर एज वेल, ठीक है। तो अब आप देखो ये चीज तो हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसी चीज के बारे में मैं बात कर रहा था, ऑटोकैड डिजाइन वर्कशॉप के बारे में, ठीक है। तो वहां पर ऑटोकैड का डिजाइन वर्कशॉप हो रहा था, वहां पर आई थिंक 50 to 60 पार्टिसिपेंट्स ने एनरोल किया था। अब जरूरी नहीं है वो हम जैसे हो, वो डिफरेंट अदर आईआईटीज के भी थे, सेम आईआईटीज के भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरली सेम आईआईटीज के नहीं होते बिकॉज वो मैनेजमेंट में बिजी रहते हैं। अदर आईआईटीज, अदर एनआईटीज, बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स मतलब इंस्टीट्यूशन से आए हुए थे स्टूडेंट्स, ठीक है। बट हम दोनों जो मैं और मेरा फ्रेंड है, ऑटोकैड का डिज़ाइन वर्कशॉप था, तो उसमें टाइम बाउंड था, टाइम बाउंड में हमको एक डिज़ाइन कंप्लीट करना था। तो अब आप सब अनुमान लगा लो हम सब रैंक में कहाँ होंगे, ठीक है। आई थिंक हम दोनों टॉप 10 में, ठीक है। 6th पोजीशन में आई थिंक मेरा फ्रेंड था, 9th पोजीशन में मैं था, थोड़ा सा लेट हो गया था मैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें अब आप देखो, अगर हम 60 ऐसे बच्चे हैं जो डिफरेंट अदर एरियाज से जरूर आए हुए हैं, जरूरी नहीं वो टीयर 2 कॉलेजेस से ही हो, आईआईटीज एनआईटीज के भी हो सकते हैं, बट फिर भी हम इस पर्टिकुलर डिजाइन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ, जब हम यहाँ से गए तो हमने, उसका कहानी मैं अलग से लेके आऊंगा कि हमने अपने कॉलेज में टेक फेस्ट इवेंट कराया, ठीक है, जो 16 से ही कराया हुआ था, 16 हुआ, 17 हुआ। देन लास्ट ईयर जो 18 में हमने ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 पर एक वर्कशॉप किया था, ठीक है, फ्यूजन 360। ये अगेन डिजाइन वर्कशॉप है जो कि बहुत ही अच्छा ब्लेंडेड, सॉरी डिजाइन सॉफ्टवेयर है जो बहुत अच्छा ब्लेंडेड है, ठीक है। आपको हर एक चीज इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अगर आप मैकेनिकल में हो, सिविल में हो, ऐसे इंजीनियरिंग डोमेन में हो, तो फ्यूजन इज वेरी गुड फॉर डूइंग वेरियस डिजाइन, ठीक है, वेरियस डिजाइन रिलेटेड थिंग्स। तो हमने इसका वर्कशॉप कराया। हमको कैसे नॉलेज हुआ, अब हमने उस चीज के बारे में क्यूरियस थे ना हम, इसीलिए। अब ऐसा वर्कशॉप कहीं नहीं हुआ था इससे पहले, ठीक है, फ्यूजन 360 पर वर्कशॉप नहीं हुआ था, ऑटोकैड वगैरह पर होता था, उस समय बूमिंग पर था, इसीलिए। बाद में फिर फ्यूजन 360 पर होने लग गया होगा, बट ये चीज हमने कराया। अब आपको पता है ये चीज कि कुछ चीजें आपको यूनिक बनाती हैं, भले ही कोई एकदम टॉप इंस्टीट्यूशंस में क्यों ना हो, ठीक है। द थिंग इज दैट अभी तक मैंने भी कई आईआईटीज में उस समय तक जितना भी हमने देखा, हमने 360 फ्यूजन 360 पर कोई भी वर्कशॉप नहीं देखा था, बट हमने कराया, सर्टिफिकेट्स दिया, वर्कशॉप कराया। पहले हम ऐसे था, मतलब उसका कहानी मैं कभी और लेके आऊंगा, ठीक है। तो वो हमारे कॉलेज से रिलेटेड चीजें थी। नेक्स्ट अब आप देखो, हमने कुछ और चीजें वहां पर नोट करी थी, जैसे कि ये एक रोबोट है, ठीक है, ये एक 6.5 फीट टॉल रोबोट है जो कि
जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप बात करो, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी आप नहीं समझोगे, बट ये चीज़ है रिलेटेड कि आप मूवमेंट डिफरेंट एक्सिस में कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसा था उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। ह्यूमनॉइड रोबोट था 6.5 फीट का, दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल मूवमेंट दैट अ ह्यूमन कैन परफॉर्म अबव नी, ठीक है, अबव नी लेवल। और ये ऑटोनोमस है, 55 kg इसका वेट था, 10 फंक्शनल फिंगर्स हैं इसके पास, 150 kg का पेलोड कैपेसिटी है, और ये लिफ्ट कर सकता है 2.5 kg तक, एंड 31 इंडिविजुअल एक्सिस में इसका सिमिलर डिग्री ऑफ रोटेशन है जैसे ह्यूमन बीइंग का अपने बॉडी पर होता है। तो अब ये सभी चीज़ों को जब आप कोई भी छोटा सा बच्चा देखता है, ठीक है, हम छोटा बच्चा बोलेंगे या तो कॉलेज लेवल का बच्चा थोड़ा एडल्ट हो गया है, वो बच्चे को बोलेंगे, ये सब चीज़ों से फैसिनेशन होता है, ठीक है, फैसिनेशन आता है मन में कि हाँ ये सब हम भी तो कर सकते हैं ना, बिकॉज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमने ऐसी कुछ चीज़ें की थी, वो भी आपको आने वाले चीज़ में बता दूं, आर्म ऑफ एक्लस करके आप सर्च कर सकते हो, वैसा एक डिज़ाइन वर्कशॉप हमने फर्स्ट अपने कॉलेज के इवेंट में कराया था, ठीक है। तो वो क्या है वो आप सर्च करना, स्टोरी में लेके आऊँगा, थोड़ा मोटिवेशन वाला स्टोरी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें की थी, आर्म ऑफ एक्लस हो गया, मैगलेव ट्रेन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमने प्रोजेक्ट के तौर पर अपने कॉलेज में की हुई हैं, ठीक है। तो ये अब देखो, ये तो एक ऐसा रोबोट था, अब इससे फैसिनेशन तो जागेगा ही, क्यों नहीं जागेगा। फिर हमारे पास एक रॉबिन इनमूव करके था उस समय, ठीक है। तो क्षितिज इज एशियाज लार्जेस्ट टेक्नो मैनेजमेंट बात तो बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा रोबोट है जो पहला, ठीक है, पहला 3D प्रिंटेड रोबोट था। 3D प्रिंटिंग मतलब क्या होता है पता है? 3D प्रिंटिंग में एक वायर होता है, ठीक है, एक आपका ऐसे मटेरियल रहेगा, वायर यहाँ से आएगा, ठीक है, वायर आएगा, ये मेल्ट होके और ये इस मशीन का मूवमेंट होते रहता है, तो ये ऐसे 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 लेयर्स में आपके ऑब्जेक्ट्स को बनाते जाता है, ठीक है। तो 3D प्रिंटिंग का ये टेक्नोलॉजी आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट 3D प्रिंटेड रोबोट था ये हमारा, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड रोबोट जो यहाँ पर अवेलेबल था। आगे हम इसके बारे में जानेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा 3D प्रिंटिंग है क्या। नहीं क्लियर है तो आप देख लेना, एकदम बेसिक टर्म में मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली ABS मटेरियल का होता है, ठीक है, 300-400 डिग्री सेल्सियस का इसका वो होता है, जो फनल यहाँ पर बात करी जा रही है, 300-400 डिग्री सेल्सियस पर ये हल्का हल्का मेल्ट होता है, फिर ये बनाते जाता है और ये कुछ शायद 1 या 2 सेकंड के अंदर ये सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ऐसा एक प्रोसेस होता है 3D प्रिंटिंग में। तो अब आप देखो, ये जो पहला रोबोट था ये क्या था? इट इज फर्स्ट ओपन सोर्स 3D प्रिंटेड लाइफ साइज रोबोट था ये, ठीक है। इट वाज इनिशिएटेड बाय जो भी कंपनीज यहाँ पर मेंशन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अब ये चीज के बारे में अब देखो, ये चीज जब हुआ ना, तब मेरा फ्रेंड बैठ गया 3D प्रिंटर बनाने में, और फिर मैं भी उसके साथ बैठ गया 3D प्रिंटर के बारे में जानने के लिए। वो अपना प्रोजेक्ट बेसिकली उसी में करने वाला था, ठीक है। और उसने इवन बहुत सारी चीजें 3D प्रिंटेड से रिलेटेड बनाई भी थी, की चेन्स हो गया, कीज हो गया, बहुत सारी चीजें, ठीक है। और वो जब काम कर रहा था, मेरे को तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसा हम अप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल जो हम देख के आए हैं। तो ये सभी चीजें आपको फायदा मिलती है, बट अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप कहाँ रह जाओगे। अब ये रोबोट कहीं से आया होगा, बट जरूरी नहीं वहां पर हर किसी को 3D प्रिंटर बनाना आता हो, ऑपरेट करना आता हो, कोड डालना आता हो, हर चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सभी चीजें अब आपको डिफरेंट बनाती है, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब आप देखो, यहाँ पर वेरियस छोटे छोटे रोबोट्स भी अवेलेबल थे जो हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सभी कहानी था मेरा IIT खड़गपुर विजिट का। मैंने आई होप बहुत सारे आपके आंसर्स ऑलरेडी कर दिए होंगे कि क्या आपको अलग बनाता है, अगर आप नहीं जा पाए तो क्या हो सकता है, जा भी पाए तो भी क्या हो सकता है, ठीक है। लाइफ आसान हो जाती है, बोल सकते हो जाती है, बट संघर्ष तो जारी रहता ही है उसके बाद भी, ठीक है, संघर्ष तो रहता ही है। अदरवाइज कोटा में और IITs में इतने सुसाइड्स भी नहीं होते अगर इतना संघर्ष नहीं होता तो, राइट। तो द थिंग इज, आपको बस अपने संघर्ष में लगे रहना है। अगर आपने प्लान बनाया है जाने का तो तैयारी में लग जाइए और रोज पढ़ते रहिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपने अपना बेस्ट दे दिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, डजंट इवन मैटर, क्योंकि आपके पास इतने अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपको पता ही नहीं है। आपको बस लगता है JEE और नीट है ना, अभी आप रुको, अभी एक और चीज मैं लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको पता चलेगा अदर देन JEE नीट कैसे कैसे फील्ड है, कहाँ आप कौन से डिग्री ले सकते हो, कौन से कॉलेज में ले सकते हो, कितना आपका पैकेज हो सकता है। हर एक चीज से रिलेटेड एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द, ठीक है। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ICC थॉटल बाय अनअकैडमी एज वेल एज ISC क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल के साथ। आई एम साइनिंग ऑफ। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, मिलते हैं जल्द। ओके, गुड बाय एवरीवन।